हेलो, नमस्कार जी। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मुझे ये आज कहना था, आज लेटे लेटे मन में बात आ रही थी कि अपने हों पराए हों, दुनिया है जैसे, तो ना प्यार को समझती, ना प्यार के मतलब को समझती। दुनिया कहना ये प्यार का लड्डू तो हर व्यक्ति खा रहा है अपनी ज़िंदगी में, पर ये खाना बहुत आसान है और उसे लंबे समय तक, जिंदगी भर तक चला रहा। 100 में से 2 या 3% ही लोग इस काम को कर पावे, निभा पावे। क्योंकि जब प्यार होगा तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगे, क्योंकि दूर दूर है ना सब, तो खामियां बुराइयां वो नजर नहीं आती, सब अच्छा ही अच्छा दिखती हैं। और जब आगे बढ़ते हैं, शादी वगैरह कर लेते हैं, घर वालों की मर्जी से भी होती है और ना मर्जी से भी होती है। जब वो चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लव मैरिज करके जब ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं, तो जब उनकी खामियों का पता चलता है ना, तो ऐसी स्थिति होती है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध की। तो बहुत से तो उस चीज़ को निभा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, खामियां कम है, प्यार ज़्यादा है। पर बहुत से क्या होता है, जैसे फिलहाल में हुआ है अभी, क्योंकि आज के टाइम में एक व्यक्ति के साथ रहना कितना खतरनाक होता है। बहुत बड़ी बात है। एक ही जगह ठहरना बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक इंसान से इतना प्यार किया, करती हूँ और करती भी रहूँगी, तो घर वालों की समझ में वो बात नहीं आई। जब उनके साथ थी सब पता था उन्हें, जब कोई बात नहीं, सब चल रहा था। तो अगर अब मैंने ये कदम उठा लिया और वो इंसान भी एक पहाड़ की तरह मेरे साथ खड़ा है, चाहे वो अपने घर से बेदखल हो गया हो, उसका घर बार परिवार सब कुछ छूट गया हो, वो जब भी मेरे साथ खड़ा है, हर एक परिस्थिति में खड़ा है, जिसमें कि मेरे घर वाले मुझे कहते थे ये तो तुझे मार के निकाल दीजिए, चला जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और वो आज तक भी, और मुझे पता है जिंदगी भर तक इसी तरह मेरे साथ रहेगा हमेशा। पर लोगों को ना प्यार करना आता, ना प्यार की भावना समझ में आती। बस उन्हें यह लगता है चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करो, लड़की है घर की, बांध दो किसी के पल्ले, तुम उस पाप के भागीदारी बनते हो। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को दिल से निभा रहा है, उसके प्रति वफादार है, तो फिर भी उससे अलग करके उसकी चलो भाई कहीं शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और मेरे घर वालों के तो मन में शादी ख्याल आया ही नहीं कभी। उनके लिए तो मैं केवल एक घर में पड़ा हुआ सामान थी, जिसका यूज कर लिया, यूज यानी के अपना काम निकलवा लिया। मम्मी एक्सपायर होगी तो जिम्मेदारी सब मेरे कंधों पर, घर के काम की, काज की, सब तरह की, उनके खाने पीने की सब व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। रही फिर भैया की शादी होगी, भाभी आ गई, दोनों बच्चों का इतने अच्छे से किया, सब कुछ करा। तो एक दिन ऐसे ही कुछ बातें हो रही थी घर में, तो मैं अपने भैया भाभी से बोल नहीं रही थी। उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ ऐसी बहस हो रही थी आपस में, तो भाभी मुझे खड़ी होकर क्या बोलती है कि तू तो चाहती नहीं थी कि हमारे बच्चे हों, या हमारा लड़का हो, या हमारे औलाद हो। मेरे चाहने ना चाहने से भैया मुझे क्या लाभ हो रहा था, तुम्हारे औलाद हो ना हो क्या लाभ हो रहा था मुझे तो केवल ये चाहती कि तुम्हारा लड़का हुआ, लड़की होनी चाहिए थी। पर जो भी भगवान वाले की कृपा है, लड़की उनके होती है जो भाग्यशालियों में, जो उनका कर पावे, उनके लड़कियां होती हैं।
पर समझा नहीं। कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने मुझे समझा नहीं। और तो बस कुछ कहना नहीं, कहना तो बहुत कुछ है, आगे कहेंगे फिर दूसरी वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय, बाय। नमस्कार।